मतलब इसमें काफी इफ्स एंड बट्स भी हैं, उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसी है, लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स विल बी देयर, सो कई एंगल से देखना पड़ेगा, बट एक समझने लगे कि कंबस्ट क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे अभी कह रहे थे कि उसकी दशा में जो कंबस्ट प्लैनेट है उसकी दशा में रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, राइट? तो फिर इसका मतलब वो जिस घर में बैठा है उसके भी तो रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज सिग्निफिकेटर तो घर ही है। घर से रिजल्ट मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे? नहीं मतलब शनि के भी खुद के कार्य तत्व भी हैं और मतलब उस तरह कम, एनीवेज समझ गए। देखो एक रूल ना कभी मत छोड़ना कि प्लैनेट अपने, जैसे सांप है ना, वो डसना नहीं छोड़ेगा। हाँ, सांप चाहे जहरीला हो चाहे ना हो, कुत्ता भौंकना नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? इसी तरह बिच्छू काटना नहीं छोड़ेगा। इसी तरह प्लैनेट अपना कारक तत्व कभी नहीं छोड़ेगा। उसके कारक तत्वों को हमेशा ध्यान रखना। जुपिटर अगर एक्सपेंशन का कारक है ना, तो जुपिटर आपको बच्चे देता है ना अगर, तो जुपिटर आपके शरीर में एक नया पिंड फॉर्म करने की भी ताकत रखता है, जिसको आप अल्सर बोलते हो, जिसको आप बॉडी में क्या बोलते हो, उसको जो टिश्यूज का ग्रोथ हो जाता है, कैंसेरियस सेल्स बोलते हो, तो वो जुपिटर का कारक, सिस्ट बोलते हो जिसको आप। बहुत से ओवेरियन कैंसर में जुपिटर का हाथ होता है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ सिस्ट। तो जुपिटर आपको हर तरह से एक्सपैंड कर रहा है, तो आपकी बॉडी में भी एक्सपेंशन करता है। मेरे लग्न में जुपिटर है, इसीलिए मैं 105 किलो का हो गया, और कोई कारण नहीं है। तो ये करेगा, मेरे को ज्ञानी बनाएगा, बट मेरा वेट भी बढ़ाएगा वो। तो प्लैनेट अपने कारक तत्वों का कभी नहीं छोड़ता। वो आपको जब भी प्रेडिक्शन करनी है ना, प्लैनेट का कारक तत्व हमेशा। क्यों 8th हाउस में मंगल को बोलते हैं कि एक्सीडेंट कराएगा? मंगल क्या है? फायरी प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है। 8th हाउस क्या है? सडननेस का कारण है। तो अचानक एक्सीडेंट हो गया। ये दिस इज हाउ ओ कल्पना जी इज हैविंग फीवर। मंगल इज कारक ऑफ फीवर ऑल्सो। मंगल से फीवर होता है। और कोई आने, मिलन जी आएंगे? सॉरी मिलन जी कह रहा हूँ, महावीर जी। महावीर जी आ गए, राजेंद्र जी नहीं आएंगे, महावीर जी आ गए, विकास जी नहीं आएंगे, सुभाष जी अपडेट नहीं किया। सुभाष जी को फोन कर लेती हूँ, 1 मिनट। फोन नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। हाँ ठीक है। अमित आप स्टार्ट करेंगे या फर्स्ट आई कंप्लीट 6000 देन यू विल स्टार्ट? हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? आई थिंक यू शुड स्टार्ट टुडे। ठीक है, एक बार लेट्स ऑल डू अ स्मॉल गायत्री मंत्र फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Okay, Amit, please start. Okay. So the topic came from Charles was relationship of planets with each other, especially friendship, enemy, neutrality, these things. So before we go to that topic, let me ask if we are aware of the Purusharths in the Kundali. Are we all aware? हमको मालूम है कि पुरुषार्थ क्या होता है? The 4 pillars of life. हमने कभी सुना है या पढ़ा है इसमें एस्ट्रोलॉजी में इसके बारे में? इट्स ओके, नहीं पढ़ा है नहीं, कोई बात नहीं। पढ़ा है तो ओके, नहीं पढ़ा है ओके। पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ सुने, बाद में लिखेंगे। अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कुछ समथिंग रेजोनेटेड, कुछ दिमाग में आया?
सुना होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, अब आप एक ब्लैंक कुंडली बना लीजिए, उसमें कुछ नहीं, चाहे तो काल पुरुष की कुंडली कह लीजिए उसको। 12 तक। जो फर्स्ट वाला है उसमें आप लिखिए धर्म, जैसे सीक्वेंस इसका ये रहेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसके बाद फिर से धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर से धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब आप बना रहे हैं जल्दीबाजी मत करिए, ऑब्जर्व करिए कि इसमें धर्म कहाँ कहाँ पड़ रहा है, अर्थ कहाँ कहाँ पड़ रहा है, मोक्ष कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कौन कौन से हाउसेस में आ रहा है। Done? Everyone done, right? एक ग्लांस आपने देख लिया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, धर्म की डेफिनेशन क्या है? लेट्स स्टार्ट विद धर्म। सॉरी, धर्म, डेफिनेशन ऑफ धर्म। जो हमारा कर्तव्य होता है, जो हमारा कर्तव्य होता है, पार्ट ऑफ इट, यस करेक्ट। हमारा कर्म, हमारा जो भी हम कर्म बेसिकली, कर्म, धर्म, जिस कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जो सही कर्म है उसको ही हम कहते हैं, जो द राइटफुल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट्स, जो हमारे ऋषियों ने, जो ब्रह्मा जी ने हमको दिए वेदों के थ्रू, मनुस्मृति, ऑल दोस टेक्स्ट व्हिच आर देयर। जैसे अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, उसमें आपने सुना होगा युधिष्ठिर, धर्मराज। Why was he called Dharmaraj? Because he followed the moral code of conduct, how to live on this earth. That is धर्म। अब आप देखें धर्म कहाँ पे पड़ा है सबसे पहले? फर्स्ट हाउस, मेरा हाउस, the house of me, soul, right? Soul हमेशा धर्म की तरफ ही रहती है। I'm emphasizing more on this because आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा where I'm taking you. But आप be with me for the time being. So धर्म है, मैं हूँ, soul, it represents sun, right? धर्मराज युधिष्ठिर, he used to follow that code, everything in the right way. एक कहानी भी आती है महाभारत में कि एक बार जब ये वनवास में थे पांचों भाई, एंड इनको प्यास लगी, तो इन्होंने बोला कि जाओ पानी लेके आओ। सो they all went, सबसे पहले सबसे छोटा वाला गया, and he went to the river or pond, और वहां पे उन्हें बोला कि नहीं, तुम जब मेरे सवाल का जवाब दोगे तभी तुम पानी पी पाओगे। He said, कौन है? He just neglected it. पानी पिया and he died. Resonated? And at last युधिष्ठिर came, और युधिष्ठिर ने कहा हाँ पूछो भाई, because he knew he was on the side of truth. Whole his life he followed the moral code of conduct. He was clean from heart, from soul, and he answered all the questions. That brought back life of his brothers also. So वो है धर्म। Is it clear so far? ठीक है। अब एक चीज आपने कुंडली में देखा, 1 से 12 जब हम घूमते हैं, ये हमारे पूरे लाइफ का साइकिल है, राइट? लेकिन ये साइकिल चलता कैसे है? धर्म अर्थ काम मोक्ष तो हमने बोल दिया, लेकिन ये होता कैसे है? अब मैं एक छोटी सी स्टोरी पुराणों से सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि नारायण भगवान और नारद जी ये घूम रहे थे आकाश में,
तो नारद जी को थोड़ा सा ईगो हो गया था, नारायण नारायण करते थे। तो उन्होंने देखा नीचे कि कहते हैं ये तुच्छ मनुष्य क्यों इतना मतलब वो करते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है कुछ, रोते रहते हैं, कभी हंसते रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। तो नारायण जी को समझ में आ गया कि इनको समझाना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन होता क्या है। तो आए वो नीचे, ऐसे ही चलने लगे। थोड़ी देर बाद थके तो भगवान जी ने बोला कि नारद जी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। तो नारद जी ने कहा बिल्कुल प्रभु, जैसी आज्ञा। और वो गए आगे वॉक करते हुए ढूंढने। आगे देखा तो एक कुआं था। मिलन जी को शायद याद आ रही है स्टोरी धीरे धीरे। कुआं था, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री है वहां पे और वो पानी निकाली। तो नारद जी गए, वैसे तो ब्रह्मचारी, लेकिन फिर भी धरती पे आए हैं तो कुछ तो इफेक्ट हो गई धरती का। तो तो उन्होंने पानी मांगा, पानी पिया। अब वो देखते देखते लव एट फर्स्ट साइट हो गया उनको। तो वीणा जो है नारायण नारायण की जगह कुछ और बोलने लग गई। तो पानी पीते गए, अब वो काफी इंटरेस्ट आ गया उनको। फिर वो इतने मंत्र मुग्ध हो गए, वो उस कन्या के पीछे पीछे चलने लग गए। और देखा कि वो एक कुटीर में गई है, मतलब शी वेंट टू हर हाउस, वो ब्राह्मण कन्या है। तो नारद जी वहीं खड़े रहे। फिर ऐसे ही कई दिनों तक फॉलो करते रहे, जैसे उनसे चिट्ठियां उस समय होती नहीं होंगी शायद, तो ये सब किया। उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई मेरे को इनसे शादी करनी है। तो वो भी वेदों के ज्ञाता, सब कुछ सेट हो गया, ब्राह्मण ब्राह्मण सेम कास्ट मैरिज, शादी हो गई। शादी हुई, बच्चे हुए, एक बच्चा हुआ, सब कुछ सही जा रहा था। उनकी इनकम भी चल रही थी, ब्राह्मणगिरी करते थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे। 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, एंड लाइफ वाज गुड, ब्यूटीफुल वाइफ, किड्स, इनकम, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। व्हाट वाज मिसिंग? अभी क्या हुआ, एक दिन बाढ़ आ गई वहां पे। बाढ़ आ गई और इतनी बाढ़ आई कि उनका पूरा घर जो है डूब गया। वो टेरेस पे जाके खड़े हो गए। एक बच्चा बह गया, बड़ा दुख हुआ। फिर बचाते रहे, दूसरा बच्चा भी बह गया। अब नारद जी, उनकी वाइफ और एक छोटा बच्चा, अब वो परेशान। नारद जी रोए कि क्या होगा, मतलब कैसे कैसे हम निकलेंगे। और जैसे कौतूहल जो अंदर एक वो होती है, क्या कहते हैं उसको, एग्जाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटमेंट, जितने नेगेटिव फीलिंग्स थे वो सारे अंदर थे। तभी एक जोर की वेव आई और उनका छोटा बच्चा और वाइफ भी बह गए। और तभी उनके मुंह से निकला हे नारायण। तो उनको ऐसा लगा किसी ने उन्हें झकझोरा और उनकी नींद खुली। देखा तो सामने नारायण भगवान थे। तो नारायण भगवान कहते हैं क्या मतलब, मैंने तुम्हें पानी लेने भेजा और तुम यहाँ सो रहे हो। तो वो सपना देख रहे थे, लेकिन उस सपने में उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीजें देख ली। अपना धर्म करने निकले थे वो, प्रभु के लिए पानी लाने, लड़की से प्यार हुआ, अर्थ कमाने लगे, हाउस होल्डर बन गए, काम, 3 बच्चे किए, फैमिली अगेन, और लास्ट में जब उनकी बारी आई तो उन्होंने नारायण का नाम लिया और उन्हें मोक्ष भी मिला। तो अब मैं पूछूंगा कि ये जो हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसमें लिखा है कुंडली में, क्या आपको अब समझ में आया? राइट। अब इसको कनेक्ट करते हैं एलिमेंट्स के साथ। अब देखिए धर्म जो है, धर्म क्या है? यज्ञ, वेद, राइट। फायर एलिमेंट, कौन बैठा है? सन, कारक तत्व सन, फायर एलिमेंट से। अब दूसरा है अर्थ, पैसा, किससे आया? लैंड, राइट। अर्थ रिप्रेजेंट्स वेल्थ। यस। तीसरा काम,
क्या है? विंड, राइट? मोक्ष, वाटर। अब आप इनको कनेक्ट करो प्लैनेट्स के साथ, आपको लगेगा ये जो जो प्लैनेट्स हैं इनके एलिमेंट्स इससे मैच अप करेंगे। आप देखो, राइट? एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस तीनों मोक्ष आ रहे हैं। करेक्ट। तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मोक्ष तो 12वें घर में है, तो 4th और 8th हाउस में जो है मोक्ष, उसका क्या वो है, उसका औचित्य क्या है वहां पे मोक्ष रखने का? अगर 1 2 3 4 में ही अगर लाइफ खत्म हो जाती है तो 8 और 12 क्यों? राइट? सो दीज आर फेजेस। जो 4th हाउस है वो है शुद्धि का। 4th हाउस इज मेंटल पीस ऑल्सो, करेक्ट? सो इट्स शुद्धिकरण ऑफ योर माइंड, विच इज द फेज 1 ऑफ मोक्ष। 8th हाउस इज जब आपका माइंड शुद्ध होगा उसके बाद आप समाधि लगा पाओगे। 8th हाउस इज समाधि, अंदर की तरफ। समाधि इज विद इन योर सेल्फ, राइट? सो 8th हाउस इज समाधि। ऐसा नहीं कि सीधे मोक्ष मिल गया, ऐसे भी होते हैं, उनके कर्म अलग हैं। बट आप अगर रामकृष्ण जी का एग्जाम्पल देखो, ही वॉज इन द टेम्पल फॉर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड कि माँ कब मिलोगी, राइट? दैट वॉज his चित्त was getting pure. चित्त is anyways pure only, but जो अंदर की मलिनता है वो बाहर निकल रही थी. So its purification of mind was going on. When the purification of mind happened, then he went into samadhi, started going into samadhi. And the final phase, which is 12th house, is moksha. So ये तीन तरह के मोक्ष होते हैं. कैन वी से लाइक दिस कि 4th हाउस में जैसे पहले घर का मुंह छूटा, फिर 8th हाउस में आए, आते आते पूरे दुनिया का छोड़ के पहले फिर खुद के अंदर जाने का रिसर्च, जैसे होता है ना 8th हाउस इज रिसर्च, यू वेंट इन डेप्थ योरसेल्फ एंड देन यू ट्रैवल टुवर्ड्स मोक्ष। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली. यस, दैट्स हाउ इट इज. आप पैदा होते हो, फैमिली मिलती है, भाई बंधु मिलते हैं, ठीक है, माँ मिलती है, वहाँ पे शुद्धिकरण होता है. माँ आपको अच्छी बातें सिखाती है, गायत्री मंत्र सिखाती है, ईश्वर के बारे में बताती है, अच्छे संस्कार, मॉरल वैल्यूज देती है. फिर आप संसार में जाते हो. 5th हाउस लाइक प्रोफेशनल एजुकेशन का है, दोस्तों के साथ जाते हो. फिर आपकी शादी होती है. शादी के बाद आपको फिर रियलाइज होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ. वन डे इट विल गेट ओवर, राइट? तो आप मेडिटेशन करने लगते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते हो. फिर आप 9th हाउस पिलग्रिमेज जाना शुरू करते हो, गंगा में डिप मारना शुरू करते हो. साथ साथ में आप अपना कर्म भी कर रहे हो. ये सिर्फ सर्विस नहीं है, जॉब नहीं है, ये बाकी कर्म भी है. चैरिटी कर रहे हो, राइट? दोस्तों के साथ हो. एंड फाइनली द ऑब्जेक्टिव इज फ्रॉम 8th to 12th हाउस, ऑब्जेक्टिव इज मोक्ष. राइट? सो आइडिया वाज टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष समझ में नहीं आता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्ट्रेच आउट किया. बट आई होप. मिलन जी कुछ क्वेश्चन? नहीं क्लियर है. बस Clear. वो थोड़ा काम एयर एलिमेंट Beautiful. है ना, वो थोड़ा मतलब मैं बिठा रहा था दिमाग में कि हाउ आप म्यूट में हैं. सॉरी गलती से दब गए. हाउ काम इज रिलेटेड विद एयर एलिमेंट ना, वो थोड़ा मतलब दिमाग में बिठा रहा हूँ कि एयर एलिमेंट, काम जो है, लस्ट, डिजायर. डिजायर क्या है? डिजायर कभी भी आ जाती है, कभी भी चले जाती है. कभी बहुत इंटेंस होती है, कभी बहुत स्लो होती है. मेरे को अभी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, इंटेंस ओके एयर, और अगले मोमेंट नो यार चल घूमने चलते हैं. एयर एलिमेंट, it comes and goes. Desires, it's the same thing. So काम is lust, desire towards anything. Got it now. Got it, right? Okay.
Now we'll take, हाँ, मोक्ष को अपन ने वाटर से क्यों कनेक्ट किया? वी कैन इवन कनेक्टेड विद स्पेस, राइट? space is wisdom, knowledge. एंड मोक्ष बह रहे हैं उसमें, इसके लिए है रहे हैं, yes. मोक्ष, liberation is not a state, it's a journey. Okay. ऐसा नहीं कि मैं लिबरेट हो गया बस कल से अब मैं डिस्को जाना शुरू किया बिकॉज आई हैव गॉट लिबरेटेड, नहीं. इट्स अ जर्नी. Journey. I am in that state, forever flowing in that state. People who have achieved that state will remain in that state, keep on flowing in that state forever. चाहे they are in this body or without this body. तभी हम कहते हैं ना वो जन्म लेंगे दोबारा. They will come. They keep on flowing in the universe. They have found that consciousness. एक सॉरी जल तत्व को मोक्ष इसलिए भी माना गया है कि जब प्रलय आएगी, जब पृथ्वी से सब कुछ लुप्त होता है ना, जिसको महाप्रलय बोलते हैं, कई बार पृथ्वी पे ये आ भी चुकी है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है. एवरीथिंग विल गो एंड गेट सबमर्ज्ड इनटू वाटर. वो बाढ़ आती है जो नोआज आर्क बोल लो क्रिश्चियनिटी में, हमारे यहाँ जो बाढ़ आई थी जिसकी वजह से 12 अवतार हुआ था. तो हर चीज अल्टीमेटली ना जल से ही स्टार्ट होती है जीवन, और जल में ही खत्म होता है. इसीलिए जल को मोक्ष तत्व बोला गया. ठीक है. Now I'll try to explain the relationship of planets in 2 or 3 different ways. अभी वो because सबकी नॉलेज लेवल अलग अलग होगी. सबसे पहले एक तरीका यूज करते हैं. We know the planets based on as per the cabinet. जैसे सूर्य क्या है, सन क्या है, राजा. स्पेशली जिन्होंने न्यूमरोलॉजी की है उनको बिल्कुल मालूम होगा. सन इज द किंग, मून इज क्वीन, मरकरी क्या है, बिगड़ा हुआ प्रिंस, जुपिटर गुरु, राइट. मार्स सेनापति, कमांडर इन चीफ. वीनस क्या है, गुरु है लेकिन चोरों का गुरु है, गुंडों का गुरु है. सैटर्न क्या है, लेबर क्लास. करेक्ट. we have read it in different places, if not, so this is how it is, the cabinet of the planets. अच्छा, अब एक चीज समझते हैं. कैबिनेट में एक जगह बनाते हैं, राज परिवार को लिखते हैं, जिसमें सन हो गया, मून हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया. मर्करी भी तो आएगा राज मरकरी को परिवार में. रखेंगे, अभी रखेंगे, उसको बीच में रखेंगे, बिगड़ा हुआ है, अच्छा, नालायक है. राजकुमार है लेकिन नालायक है, ऐसा न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं, राइट. तो अभी और डुअल कैरेक्टर है उसका, तो उसको बीच में रखेंगे. फिर तीसरे उसमें हम रखेंगे वीनस को और सैटर्न को. ठीक है. अभी आप देखो, सन, मून, जुपिटर, मार्स राज परिवार से हैं, सेम स्टेटस, ये लोग फ्रेंड्स हैं. वीनस, सैटर्न, ये लोग कौन है, रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, गुंडे, ये अलग साइड से हैं. ये दोनों आपस में इनकी सेटिंग है. अब मरकरी जो है वो बीच का है. सो फार विथ मी. अच्छा, अब मरकरी को किसकी जरूरत होगी आप बताइए. राजकुमार को किसकी जरूरत होगी. एक डुअल नेचर का राजकुमार है, बिगड़ा हुआ सा, उसकी ज्यादा किससे पटेगी. सेनापति, मार्स. मरकरी को चाहिए प्लेजर, महावीर जी. ओके. प्लेजर उसको मिलेगा वीनस. वीनस और Okay. सैटर्न के साथ. तो मरकरी दोस्त मानेगा वीनस और सैटर्न को. ठीक है. मरकरी को राजा की जरूरत है, नहीं तो बाहर निकाल दिया जाएगा, उसकी अय्याशी सारी खत्म.
राइट। तो मरकरी चाहते हुए ना चाहते हुए सन को न्यूट्रल मानेगा, सॉरी अपना फ्रेंड मानेगा। लेकिन सन क्या करेगा? सन को मालूम है यार औलाद है, क्या करे, नालायक है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसको न्यूट्रल जाना है मरकरी की तरफ। मून का कोई एनिमी नहीं है, लेकिन मरकरी मून को अपना एनिमी मानता है, क्योंकि माँ है, डांटती रहती है, किचकिच करती रहती है, दिन भर दिमाग खराब करती है। ठीक है। जुपिटर मार्स इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है मरकरी के साथ, ये राज परिवार से है, इनको मालूम है किसी काम का नहीं है, तो वो उसको अपना एनिमी ही मानेंगे। इज इट मेकिंग सेंस? बस लास्ट वाला प्लीज दोबारा रिपीट कर देना, लास्ट का जो पॉइंट है। जुपिटर मार्स, हाँ। जुपिटर जो है गुरु है राजघराने से, मार्स सेनापति है। दे वर्क टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द किंगडम। यस। उनको मालूम है इस किंगडम के लिए ये नालायक प्रिंस नहीं चलेगा, तो दे डोंट लाइक मरकरी, दे ट्रीट हिम लाइक एनिमी। लेकिन राजा का बेटा है तो ठीक है, काम चला रहे हैं, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी लाइकलीनेस टुवर्ड्स, सो इट्स अ एनिमी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। जैसे महाभारत में आप ये देखिए कि भीष्म पितामह है, उनको मालूम है दुर्योधन नालायक है, लेकिन क्या करे झेलना है उसको। सो दिस इज वन सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। इससे आपको दिमाग में कुछ क्लैरिटी आई होगी, बेसिक क्लैरिटी थ्रू द कैबिनेट्स ऑफ द प्लैनेट। एनी क्वेश्चंस इन दिस? ओके, लेट्स गो टू अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। इसमें हम आपको पुरुषार्थ के हिसाब से देखेंगे। लेट्स सी द प्लैनेट्स एज पर देयर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, द फोर पिलर्स ऑफ लाइफ व्हिच वी जस्ट डिस्कस, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आप 3 कॉलम बना सकते हैं, एक है प्लैनेट, एक है उनकी राशियां, और पुरुषार्थ। एवरीवन नोज राइट, लाइक सन है, सन का एक ही राशि है लियो, उसका पुरुषार्थ क्या है? 5th नंबर पे धर्म आ रहा है, तो आप वहां पे धर्म लिख दीजिए आगे। ऐसे करके सारे प्लैनेट्स का आप होगा भी। अब इसमें जितने भी अर्थ और काम वाले हैं उनको एक ग्रुप में कर दीजिए, धर्म और मोक्ष वालों को एक ग्रुप में कर दीजिए। मेरे ख्याल से जितने धर्म और मोक्ष वाले हैं और जितने अर्थ और काम वाले हैं, आपको सेम रिलेशनशिप दिख रहा होगा फ्रेंडशिप का।
अमित जी, राहु केतु को बाद में लेंगे ना? राहु केतु का मैं एक्सेप्शन है, मैं आपको बताऊंगा उसका। राहु केतु का अलग अलग मत भी है राहु केतु का। आपका बन गया मिलन जी? हाँ, बन गया मेरा। ओके। सो आपके आपके धर्म और मोक्ष में कौन कौन आ रहा है? मंगल, गुरु हम्म, और सूर्य और चंद्र, जो हमने पहले डिस्कस किया ना। हाँ धर्म और मोक्ष में आ रहे हैं, हाँ राइट? हाँ। और काम और अर्थ में आपके बुध, शुक्र और शनि। शनि, जो हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली उसी वैसे हिसाब। सो एक और चीज है, ये पिलर्स जो पुरुषार्थ हैं उसके हिसाब से भी अगर हम सेग्रीगेट करें तो हमें मालूम है कि अर्थ और काम, पैसा एंड प्लेजर, हम्म, दे दे गो टुगेदर। धर्म एंड मोक्ष, दे गो टुगेदर, हम्म, राइट? इसमें एक एक्सेप्शन है मरकरी का, क्योंकि मरकरी सन के बहुत करीब है, तो इसलिए इस तरीके से मरकरी को हम न्यूट्रल मानते हैं और सैटर्न की एक राशि को भी न्यूट्रल मानते हैं। अभी हम आगे जब देखेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी। सो टू वेज वी डिस्कस्ड टू सी द रिलेशनशिप, बोथ वेज वी फाउंड। एक तो यह है कि धर्म और मोक्ष के हिसाब से अर्थ काम के, और दूसरे हिसाब से कैबिनेट, द वे कैबिनेट नथिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ दे परफॉर्म। अब एक और तरीका देखते हैं। ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, दीज आर ऑल नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट्स। जो फाइनल रिलेशनशिप आती हैं वो तीन तरीके से होता है। नेचुरल, जिसको नैसर्गिक कहते हैं, टेम्पररी विच इज तात्कालिक रिलेशनशिप एज पर प्रेजेंट पोजीशन, एंड थर्ड वन इज कंपाउंड, जब हम इन दोनों को मिला के एक तीसरा फाइनल देखते हैं किसी पर्टिकुलर चार्ट में क्या रिलेशनशिप आ रही है। तो जैसे सन और जुपिटर फ्रेंड्स हैं, लेकिन हो सकता है कुंडली में प्लेसमेंट ऐसी ना हो, तो उसकी फाइनल रिलेशनशिप, फाइनल रिजल्ट उस कुंडली के हिसाब से क्या मिलेगा, ये हम कंपाउंड रिलेशनशिप से देखते हैं। ठीक है? सो अभी हम सिर्फ नेचुरल में स्टिक हैं, बिकॉज नेचुरल इज द बेसिक थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड। वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए बिल्कुल। थर्ड, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। आपको एक्सेल दिख रही है? कैन यू ऑल सी द एक्सेल? Yes. इसमें 4 बॉक्स बने हैं, 1 2 3 4, करेक्ट? Sorry, I'm not able to see your face while I'm showing you the screen, so आपको respond करना पड़ेगा। Yes, you can see. Okay. So इस तरीके से एक बॉक्स बनाइए आप, 1 2 3 4। This is the clockwise direction, इसको हम कहते हैं साव्य। 1 2 3 4। उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 5 6 7 8, अपसाव्य, एंटी क्लॉकवाइज। फिर अब यहां से हम दोबारा साव्य जाएंगे, 9 10 11 12।
नाउ वन, जो वन नंबर है, इसकी वन मतलब मेष, राइट? इसका मालिक है मार्स। हम्म, 8 वृश्चिक मार्स, हाँ, जुपिटर, जुपिटर, करेक्ट? सेकंड वृषभ वीनस, राइट? यस, This is again Venus. This is Saturn, Mercury, हाँ, Mercury, Saturn. मरकरी, Fourth is Moon. Fifth, Leo Rashi Sun, सन, Jupiter. Correct? यस, बॉक्स नंबर, इसको अगर हम 1 बोले, इसको हम 3 बोले, these are in enemy relationship. These are in enemy relationship. You can check. अभी तक हमने जो 2 तरीके देखे हैं उसमें आप देखेंगे these two are enemy, these two are enemy. जुपिटर एंड मार्स, Just give me a moment. तो यहाँ पे हम राशियों की बात कर रहे हैं ना, कौन सी राशि हाँ जी। किसके साथ है? These are mutually enemy. These are friends. आपको सेम चीज दिखेगी इसमें. हमने एक चीज डिस्कस की कि न्यूट्रल्स. दिस इज हाउ द न्यूट्रल्स विल वर्क. Can I unshare? यस, तो आपने बॉक्स देखा, साव्य और अपसाव्य के उससे आप, अगर अभी आपके दिमाग में अभी भी सेट नहीं है तो यू कैन जस्ट क्विकली फॉर्म दिस टेबल एंड से ओके, नेचुरल रिलेशनशिप क्या है किसकी प्लैनेट के साथ. ठीक है? So far we covered 3 ways to understand the natural relationship of planets. Correct? दूध, अब हाँ, एक खोल तो मेरा खोल, छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. एक लियो ब्लैंक कुंडली बनाते हैं with 5s ascendant. 5 is the owner is sun. अब आप ये देखो कि आप बनाओ सन के कौन कौन एनिमीज हैं और कौन कौन फ्रेंड है.
सॉरी, बिफोर दैट वन क्वेश्चन, आप सबको मूल त्रिकोण राशियां मालूम है सब, हर प्लैनेट्स की? आर यू अवेयर ऑफ मूल त्रिकोण राशि? हर एक प्लैनेट की? हाँ, मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो भी आप बोल दो नहीं मालूम है ना। No, sir. ठीक। ये अभी तुमने कवर नहीं किया है तो बता दे। इसको सेपरेटली कवर करेंगे देन। Actually, there is one more way. I'll tell you the rule. Rule is मूल त्रिकोण राशि, किसी भी प्लैनेट के मूल त्रिकोण राशि से 2, 4, 5, 8, 9, 12 पे प्लेसमेंट पे अगर प्लैनेट हो तो वो फ्रेंड होते हैं, बाकी जगह वो एनिमीज होते हैं। अगर आप ये धर्म और मोक्ष वाला देखेंगे, इट्स द सेम थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। 2, 4, 5, 8, 9, 12, that is the rule from मूल त्रिकोण राशि। ठीक है, ये जो सन वाला आपने बना लिया, राइट? नाउ दिस इज योर असाइनमेंट। ये क्लास खत्म करने के बाद आप वो करो कि कौन फ्रेंड है कौन एनिमी है उसके, ठीक है? नाउ मिलन जी, आपने शायद क्वेश्चन पूछा था राहु और केतु के लिए, करेक्ट? राहु और केतु के बारे में अलग अलग मत हैं। सो जो बृहद पराशर के हिसाब से जो मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो जस्ट मेंशन राहु एंड केतु। आप अगर कॉपी में राहु और केतु लिख लीजिए। इसको हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, याद ना करना पड़े। अब जहां आपने राहु लिखा है, यू नो राहु वर्क्स लाइक विच प्लैनेट? एनी आइडिया? मृत्युंजय जी ने कवर भी किया था इसको। राहु वर्क्स लाइक Mangal. मार्स। शनि। Rahu, Shani, and Drishti is Guru. राइट? राहु वर्क्स लाइक शनि, Shani, केतु वर्क्स लाइक Mangal. मंगल। एग्जैक्टली। सो ये तो नेचुरली फ्रेंड हो गए, ये तो आपको समझ में आता है। अब बाकी देखते हैं। वीनस जो है राक्षसों का गुरु है, तो फ्रेंड हो गया। वीनस को भी लिख दीजिए। अब राहु के सामने आपने शनि लिखा, केतु के सामने आपने मार्स लिखा, दोनों के सामने वीनस भी लिख दीजिए। सो आपको अब तक 4 फ्रेंड मिल गए दोनों प्लैनेट के, ठीक है? अब थोड़े दूरी पे एक लाइन खींच के अब एनिमी देखते हैं। राहु केतु के एनिमी कौन है? सन एंड मून। एग्जैक्टली, सन एंड मून। तो आपको एनिमी में मिल गए। सो यू हैव गॉट 4 प्लैनेट्स ऑलरेडी। Guru Dacha, Guru and अब गुरु, राहु जो है इज द हेड। राहु इज द हेड। हेड को क्या चाहिए? Buddhi, नॉलेज। knowledge. बुद्धि वो है, उसको नॉलेज चाहिए। तो राहु नीड्स जुपिटर, सो जुपिटर बिकम्स अ फ्रेंड। केतु क्या है? उसको मंगल चाहिए। मंगल तो है, मंगल तो केतु के हाँ, साथ मंगल तो है। वीनस भी है। Correct. He needs guidance. या द फिजिकल पार्ट, राइट? Body, yeah. बॉडी। बॉडी, Body. मेहनत, हार्ड वर्क, प्लेजर। शनि। Yes. Yes. Mercury is neutral. So you got the friendship and enmity with Rahu Ketu. आपको सोचना है कि वीनस दोनों के साथ फ्रेंड है क्योंकि वो राक्षसों का गुरु है। राहु शनि की तरह काम करता है और केतु मार्स की तरह काम करता है। Yes. क्लियर?
Rahu is the head, so will need Jupiter, हम्म, and Ketu is the lower part, so needs Shani. चलिए, और दोनों के एनिमी सन और मून दोनों के एनिमी. हम्म, So Rahu Ketu is clear in terms of relationship. Yes. So we have covered the natural relationship so far of the planets. Now comes the second part, which is the temporary or तात्कालिक relationship. अभी as per the placement of the कुंडली क्या relationship है? थोड़ा भारी तो नहीं हो रहा है? Is it नहीं. getting heavy so far? मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली अपन ने जैसे पहले कैबिनेट्स के न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे भी जैसे रहता है तो जैसे न्यूमरोलॉजी में भी कंसिडर राहु एज द रॉबिनहुड लाइक वो हर जगह अपना जुगाड़ बैठा लेता है सो इन न्यूमरोलॉजी वी कंसिडर राहु एज फ्रेंड ऑफ सन we don't consider them enemy. I was a bit confused here because and मंगल को enemy समझता है राहु because मंगल जो है वो सन का सेनापति है वो राजा वो प्रजा की सुरक्षा के लिए देख रहा है राहु अपना काम निकलवा रहा है मंगल पर अगर राहु अगर राजा की तरह राजा की बात सुनेगा और काम करेगा तब उसके लिए वो बेनिफिट है. अगर वो रिवोल्ट कर रहा है राजा से तो वो उसका एनिमी है. सो बेसिकली दोनों न्यूट्रल में भी आ गया एंड फ्रेंड में भी आ गया डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन राइट. You're right. So numerology में ऐसा ही है because he is a rowdy. He needs the support of sun. But sun को उसकी जरूरत मतलब कभी है कभी नहीं है. If he wants to be in power, he will need Rahu. So that is correct. As per numerology, that is correct. So as I mentioned, अलग-अलग मत हैं इसमें. Again इसमें ifs and buts आएंगे. Placement कहाँ पे है, किस एक्सिस पे हैं. अगर दोनों 6-8 एक्सिस पे हैं तो अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा. So there will be other possibilities also, but in a natural way, this is how it is. ठीक है. Let's go to the तात्कालिक relationship, the temporary relationship. मुझे एक चीज पूछना है प्लीज. ये जो अभी हमने जो 3 तरीके किए थे उसमें जो आपने बॉक्स वाला करवाया था जो बॉक्स में 1 2 3 4 एंड देन ऑपोजिट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने फर्स्ट ब्लॉक में मार्स जुपिटर लिखा था राइट 1 8 9 ठीक है. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई इस चीज में कि ये मार्स एंड जुपिटर आर फ्रेंड्स राइट ना. हाँ मार्स एंड जुपिटर आर फ्रेंड्स. हाँ ओके. एक मिनट. I will share my screen once again. फिर आप मेरे को बताइए कि is there still a confusion? वो टेबल जो है वो साइन के लिए है स्पेशली टू अंडरस्टैंड द साइंस. कौन सी साइन किसके साथ फ्रेंड है. राशि. Sorry, I'm not able to share my screen. इट्स ओके. आई गॉट इट एक्चुअली. राशि के हिसाब से तो वो मुझे समझ में आ गया ब्लॉक का लेकिन मैं बस थोड़ा सा वो मंगल और गुरु के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो गई. देखिए जो एक बॉक्स में है ना वो एक ही फैमिली के हैं. जैसे मंगल गुरु एक ही फैमिली के हैं. हाँ. सो ये इन ब्लॉक्स नंबर जो 1 है इसकी एनिमिटी बॉक्स नंबर 3 के साथ है. अच्छा ओके. इसकी एनिमिटी इसके साथ है. ये दोनों एनिमी है. ये दोनों 1 and 3 enemy 4 and 2 are enemy. ओके. या और ये दोनों जो हैं ऊपर नीचे वाले फ्रेंड है. These two are friends. और इस तरह से अगर हम पड़ोसियों का रिलेशनशिप देखें तो ये दोनों न्यूट्रल हैं. ऐसे ही ये दोनों भी न्यूट्रल हैं. ओके गॉट इट. थैंक यू. जो तात्कालिक रिलेशनशिप है दैट इज वेरी सिंपल. आप एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए. 1 2 3 4 काल पुरुष. बेसिकली अपन अभी जो बात करते हैं सन एंड राहु का कॉम्बिनेशन जब जरूरत पड़ती है तब फ्रेंड्स हो जाते हैं जब जरूरत नहीं पड़ती है तब एनिमीज भी हो जाते हैं. बिल्कुल ये करेक्ट एब्सोल्युटली. और अमित जी ये राहुल कौशिक जी ने बताया था अपने राहु केतु के लेक्चर में कि राहु और केतु जिस भी भाव में जाते हैं तो उस पर्टिकुलर भाव के वो स्वामी बन जाते हैं. तो वो अभी के लिए हम बस इतना ही रखेंगे कि हाउ फार ट्रू दैट इज. अगर वो अकेले बैठे हैं, अगर राहु और केतु अकेले बैठे हैं किसी राशि में किसी घर में
तो अपने बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं और उसके स्वामी होते हैं। ओके। आप इतना ही रखिए बस इसका। हाँ हाँ। ठीक है। सो हैव वी मेड इट 1 2 3 4? यस। 2 3 4 10 11 12 इसमें आप टिक कर दीजिए। 2 3 4 10 11 12 इन बॉक्सेस पे टिक कर दीजिए। बॉक्स नंबर 1 द लग्ना, इट्स यू। 2 3 4 10 11 12 are the houses next to you. Temporary relationship में in real world also these are your friends. तात्कालिक जो रिलेशनशिप है 2 3 4 10 11 12 में जो भी बैठा है, जो ये आपके फ्रेंड्स हैं। अब इसका लॉजिक एज सच यही है कि मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनको अपना दोस्त मानता हूँ। सो ये आपके आसपास हैं, ये आपके फ्रेंड है। सो आप जिससे रिलेशनशिप ढूंढना चाह रहे हैं उससे सेकेंड हाउस में, उससे थर्ड हाउस में, उससे फोर्थ हाउस में जो हैं वो आपके फ्रेंड्स होंगे। 10th 11th 12th में आपके फ्रेंड्स होंगे, बाकी सारे आपके एनिमीज हो जाएंगे। इसका मतलब इन हाउसेस के प्लेस, मतलब इन प्लैनेट्स के प्लेसमेंट कहीं पे भी हो, कहीं पे भी जाने दो हॉरोस्कोप में, उसमें अगर 2 3 4 कहीं पे भी आ जाए वो आपके फ्रेंड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से जुपिटर जो है आपके लग्न में फॉर एग्जांपल, ठीक है, जुपिटर और सेकंड हाउस में जो है राहु है, सॉरी वीनस है। तो जुपिटर से सेकंड हाउस में क्या है, वीनस है। वीनस है। तो ये आपका तात्कालिक दोस्त कहलाएगा। ओके। So, मान लो अगर यही जुपिटर अगर 7th हाउस में और 8th हाउस में जुपिटर है, 8th हाउस में वीनस है, तो भी राइट ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है प्लैनेट कहीं पे भी बेटर है, उससे 2 3 4 किसी भी 2 3 हाउस 4 10 11 12 हाँ 10 11 12 ये आपके फ्रेंड्स, तात्कालिक फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, इसका सिंपल रूल है, टेम्परेरी फ्रेंडशिप का सिंपल सा रूल है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है इसका। और अमित जी, इसको हम गोचर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब गोचर में जो भी होते हैं ना, सेम लॉजिक कैन बी अप्लाई। These are the basics, you can apply it anywhere. आप ये आपकी टोटली क्रिएटिविटी पे है कि आप इसको कहाँ यूज करना चाहते हैं। I'll try and give some examples at the end. You can explore, the sky is the limit for this. अब आपके ऊपर है कि मैं कहाँ यूज करूँ, लोग यूज ही नहीं करते हैं इसको, कहीं दिमाग में रखते ही नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम पे अपन को देखना रहेगा अपने रिलेशनशिप में, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए एनिमीज कौन है, फ्रेंड्स कौन है, सो विल चेक द 7th हाउस के आसपास 2 3 4 एंड 10 11 12। एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो आप उसमें वो देख सकते हो कि एक्सट्रीमली फ्रेंडली है, मियाँ अभी भी झगड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, उनके रिलेशनशिप देखो कैसे हैं, प्लांट रिलेशनशिप कैसे हैं, न्यूट्रल है रिलेशनशिप, देख लो आप। एक्सट्रीमली फ्रेंडली कपल है, आप देखते हो अरे यार ये तो कपल हमेशा खुश रहता है, रिलेशनशिप देख लो आप। प्लैनेट्स का डिपॉजिट बेसिकली दशा में I'll come to that, just give me 5 more minutes. एक चीज और मुझे पूछना है, सपोज अगर जैसे कि हमने कहा ये 2 3 4 और 10 11 12, अगर हमारे लग्न में ही दो, एक मेलेफिक एक बेनिफिक प्लैनेट, या एक फ्रेंड और एक एनिमी बैठ जाए साथ में ही, फिर नेचुरल रिलेशनशिप देखो। अच्छा ओके, बिकॉज़ हमने 2 3 4 ही पकड़ा है। फ्रेंडली अनफ्रेंडली तो अलग हो गया ना, पर वो तो कॉन्सेप्ट आप अच्छा ओके, आप कह रहे हो कि मेरे साथ ही घर पे बैठे हों। हाँ, फर्स्ट हाउस लग्न में ही बैठे हो। बेनिफिक है। ओके, तो इस केस में न्यूट्रल हो जाएंगे। भाई सपोज अगर मैं लग्न हूँ, ठीक है, मेरे फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, लेकिन मेरे सेकंड हाउस में, सिंस हमने टेम्पररी रिलेशनशिप के हिसाब से सेकंड हाउस में कोई भी बैठा हो वो हमारा टेम्पररी फ्रेंड तो बन ही जाएगा। सपोज एक मेलेफिक और एक बेनिफिक हो तो दोनों मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे, लाइक फॉर टेम्पररी। हाँ ओके सॉरी। So can you explain what is temporary? टेम्पररी इज महावीर जी, जैसे अभी आपकी कुंडली में, आपने अपनी कुंडली देखी, उसमें प्लेसमेंट्स हैं, तो
अभी के हिसाब से, just for the sake of this कुंडली, natural is it's everlasting. वो हमेशा वो रिलेशनशिप वैसा ही रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल गया, मेरे बचपन का एक दोस्त है. अब हो सकता है ये दोस्ती हमेशा रहे अगर हम एक दूसरे के आसपास रह रहे हैं, लेकिन एक होती है रिलेशनशिप, मैं कॉलेज गया, मेरे कुछ दोस्त बने, फिर वो छूट गए. फिर मैं हायर प्रोफेशन करने गया, मेरे कुछ दोस्त बने, वो छूट गए. ये तात्कालिक है, बिकॉज वी आर स्टडिंग इन द सेम कॉलेज, वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, वी शेयर अ रिलेशनशिप. लेकिन कल के दिन मैं किसी दूसरे शहर में चले जाता हूँ, तो मैं सबके साथ अपने रिलेशनशिप नहीं रखता हूँ, राइट. बचपन के फ्रेंड्स रहते हैं हमेशा के लिए, शादी के बाद भी, बुढ़ापे तक एक साथ पार्क में जा रहे हैं, दीज आर नेचुरल. तात्कालिक इज आपके साथ कोई है किसी रिलेशनशिप की वजह से है, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से है, तो दैट इज तात्कालिक, टेम्पररी. So when in transit, we can call it tatkalik, is it? When in जो बर्थ चार्ट है, that is your permanent friends, right? नहीं. प्लैनेट्स के जो रिलेशनशिप हैं कुछ, वो हमेशा वैसे के वैसे रहेंगे. जैसे सन और मून फ्रेंड है, तो नेचुरली दे विल बी फ्रेंड फॉर एवर. बट अगर आपके चार्ट में वो कहाँ बैठे हैं, अगर वो 2, 3, 4, 10, 11, 12 में है, तो आपके नेचुरल भी फ्रेंड है और टेम्पररी भी फ्रेंड है. Okay. लेकिन यही सन और मून आपके 5th उसमें बैठ जाएंगे, सन से मून 5th पोजीशन में है, तो आपकी टेम्पररी रिलेशनशिप जो है वो एनिमी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो एक नेचुरली दे आर फ्रेंड, बट टेम्पररी दे आर एनिमीज. वो होता है ना कि दो बचपन के दोस्त बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन एक लड़की से दोनों को प्यार हो जाता है और उसके बाद वो अलग हो जाते हैं. तो दोस्त हैं, लेकिन तूने मेरे को धोखा दिया इसलिए अलग हो गए. सो बेसिकली दशाओं में या ट्रांजिट के बेसिस पे आपके अगर परमानेंट नेचुरल फ्रेंडशिप्स जो चेंज हो सकती है, बिल्कुल. एंड देन वापस बैक टू नॉर्मल आ सकती है. इट डिपेंड ऑन ट्रांजिट्स एंड दशास. इसका अभी मैं बताऊंगा. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप इज कंपाउंड रिलेशनशिप. तो जब आप एक रिलेशनशिप टोटलिटी में देखते हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट सी नेचुरल और टेम्पररी, वी कॉल इट कंपाउंड रिलेशनशिप. उसके बाद आप निकालते हैं कि इस कुंडली के हिसाब से प्लैनेट्स आपस में कैसा रिलेशनशिप, कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं. So just on the basis of natural, just on the basis of temporary, you cannot say these are friends or enemies. Okay, so let's come to the compound part. This is the final part. Compound relationship में क्या होता है? So let's say आपने planets लिख लिए सारे, and you have next column natural relationship. फिर आपने बनाया temporary relationship. So आपने बोला प्लैनेट जुपिटर है, नेचुरल रिलेशनशिप विद सन इज फ्रेंड. फिर आपने अपनी कुंडली में देखा टेम्पररी रिलेशनशिप क्या है, फ्रेंड है. नेचुरल भी फ्रेंड है, टेम्पररी भी फ्रेंड है. तो कंपाउंड रिलेशनशिप कैसी आएगी इनकी? फ्रेंड. एक्सट्रीमली फ्रेंडली दे विल बिकम. अच्छा, सपोज ये जो अभी हमने एग्जांपल दिए, सपोज अगर ये 2, 3, 4, सपोज अगर टेम्पररी में ना हो, फ्रेंड्स के हाउस में ना हो, 2, 3, 4 में ना हो, तो फिर सॉरी मैं समझा नहीं, एक बार फिर अगर एनिमी हुआ, अगर टेम्पररी फ्रेंडशिप में फ्रेंड नहीं है, चारों जी के पूछने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर अपन ले रहे हैं एंड सन इज सिटिंग इन 5th हाउस और 6th हाउस, देन हाँ, I'm just narrating. There are 5 rules to that to check the compound relationship. This is the final thing. So
मेरा स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। Visible. Okay. So I'm just giving you an example. So once you have the chart with you, आपने कहा planet जो है, आप जुपिटर से सन की relationship निकाल रहे हो. Naturally, you know, Jupiter to Sun, they are friendly, correct? जो भी कुंडली आप चेक कर रहे हो उस हिसाब से भी आपने कहा कि टेम्पररी रिलेशनशिप भी फ्रेंडली आ रही है. सो इनकी जो कंपाउंड रिलेशनशिप बनेगी दैट विल बी एक्सट्रीमली फ्रेंडली. अब दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप. जब आप किसी कुंडली को एसेस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप यू विल सी. रेडीमेड आल्सो यू कैन सी इन different software also it comes. So compound relationship is what matters over here. Now there can be a neutral relationship and temporary it can be friend or vice versa. Natural friend हो, temporary neutral हो. So इस केस में they will become friend. न्यूट्रल है, एनिमी है, they will become enemy. फ्रेंड है, एनिमी है, ये न्यूट्रल हो जाएगा. एनिमी है, enemy है, they will become extremely these are the 5 rules. Friend, extremely friendly. Enemy, extremely enemy. Friend and enemy, neutral. Neutral and friend will become friend. Neutral and enemy will become enemy. Can I stop sharing? Yes. Compound relationship is clear. Yes. This is the final relationship जो कि आप देखते हो. अब आप लोगों ने बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. हम लोग कहते हैं जुपिटर में जुपिटर की महादशा है और सन की अंतर्दशा चल रही है, राइट? अब हम इसको एनालाइज जो करते हैं वो एक फैक्टर से नहीं करते हैं. किस एक्सिस में है वो, मतलब 6-8 एक्सिस में है, 8-12 एक्सिस में है, या 10-2 एक्सिस में है, ये देखते हैं. दूसरी चीज, आप रिलेशनशिप देखो इनकी. कंपाउंड रिलेशनशिप जुपिटर टू सन की क्या आ रही है? एक्सट्रीमली फ्रेंडली है अगर, तो रिजल्ट्स कैसे होंगे? एक्सट्रीमली गुड, राइट? अगर सिर्फ फ्रेंड है तो रिजल्ट्स ओके होंगे, चाहे जुपिटर की महादशा क्यों ना हो, उसके अंदर किसी की अंतर्दशा एक्सट्रीमली है तो एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स. सिर्फ फ्रेंड है तो नॉर्मल रिजल्ट्स. अगर एक्सट्रीमली एनिमी है तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ही नहीं. अगर सिर्फ एनिमी है तो अगेन कम रिजल्ट्स आएंगे. मेकिंग सेंस? तो दिस इज वन वे यू कैन सी कि इनका कंपाउंड रिलेशनशिप क्या है. अब मैं देखूं मेरी जुपिटर में अगर मार्स की महादशा अंतर्दशा चल रही है, लेट मी सी व्हाट इज द रिलेशनशिप दे आर शेयरिंग. दैट विल बी वन पार्ट ऑफ द प्रेडिक्शन. रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आंख बंद करके, बहुत अच्छा पीरियड है आपका, बहुत ही. रिलेशनशिप इज नॉट सो गुड, चाहे जुपिटर की महादशा क्यों नहीं चल रही हो, रिलेशनशिप इज नॉट सो गुड. You have to be careful. This period is not so good for you. So a quick prediction you have it in mind कि यार चाहे कुछ भी हो लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा. जो है त्रिकोण में 159 में जुपिटर और मार्स है, हम कहेंगे लक्ष्मी घर में है, अच्छा आएगा.
बहुत अच्छा आएगा, ठीक आएगा। लेकिन जुपिटर और मार्स का रिलेशनशिप कैसा है? कंपाउंड रिलेशनशिप आ रही है कि फ्रेंडली है? तो ठीक रहेगा आपके लिए, समय ठीक है। एनिमी है, ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, राइट। अब इसमें जैसे मृत्युंजय जी ने बोला आपको कारक तत्व वो करने हैं, एक्सिस देखना है, दोज आर अदर एस्पेक्ट्स, बट बेसिक रिलेशनशिप यू नो कि अगर फ्रेंड और एनिमी है तो न्यूट्रल हो जाएंगे, एंड न्यूट्रल रिजल्ट विल बी देयर। You guys want to do a small 5-minute quick exercise on this? If you want. Otherwise, we can. अच्छा एक चीज पूछना है मुझे। चार्ट लगा के अमित, that will be better and you take time, no problem Amit. I think this is a very important topic, it will be covered, it is good. एक सैंपल चार्ट है मेरे पास और उस चार्ट की महादशा है, सो वी कैन से कि अलग अलग महादशा में रिजल्ट्स कैसे आएंगे, हम सब लोग मिलके निकाल सकते हैं उस चीज को। बनाएं एक चार्ट, एक कर्क राशि की कुंडली बनाते हैं। So I'll keep the name anonymous. ओके, अगर बन गई हो तो प्लीज बताइए। जुपिटर मरकरी रखिए लग्न में, जुपिटर मरकरी इन द लग्न। सेकेंड हाउस में रखिए सन और सैटर्न। थर्ड हाउस में रखिए मार्स, राहु और वीनस को। ठीक है। 10th हाउस में रखिए मून को और 9th हाउस में रखिए केतु को। अब हम ये देखेंगे कि जो महादशा चल रही है जातक की वो मार्स की चल रही है अभी। ठीक है, मार्स में मरकरी चल रहा है। सॉरी अमित एक बार और रिपीट करना प्लैनेट्स प्लीज। सेकंड हाउस में क्या है? सन और सैटर्न है। सन एंड सैटर्न, ओके। थर्ड हाउस में है मार्स, राहु, वीनस। राहु वीनस, ठीक है। 10th हाउस में मून, 9th में केतु। 9th में केतु। ठीक है, ठीक है। इस जातक की जो महादशा चल रही है वो मार्स की चल रही है। ठीक है। अमित जी मून मिसिंग है, मतलब मून मून 10th हाउस, 10th हाउस। ओके। सो अभी हम एक बहुत ही जेनेरिक असेसमेंट करेंगे बेस्ड ऑन जस्ट द फ्रेंडशिप पार्ट। हम बाकी एस्पेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, वो सब क्या पढ़ रहे हैं, उन सबको नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है। अभी आप चाहे तो एक क्विक असेसमेंट कर सकते हैं प्लैनेट का नेचुरल टेम्प रिलेशनशिप और कंपाउंड रिलेशनशिप कैसा है एक दूसरे के साथ। महादशा मार्स की है ना? मार्स की। पहले आप वो कंपाउंड रिलेशनशिप को कर लीजिए, फिर विल क्विकली सी की महादशा में अंतरदशा कैसी रहेगी।
मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हुई हूँ। खुशबू जी, जैसे अगर मैंने इसका अपना जो अपन ने टेबल बनाई थी ना 1 2 3 4 वाली, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक, उसके बेसिस पे मैंने फ्रेंड्स, एनिमीज एंड न्यूट्रल लिखा प्लैनेट्स का। तो अभी जैसे मार्स, केप्रिकॉन में तो सैटर्न का न्यूट्रल है एंड एक्वेरियस में इट्स एन एनिमी। तो जब अपन सेकंड हाउस में देखेंगे सैटर्न बैठा है, तो अपन इसको न्यूट्रल कंसिडर करेंगे या एनिमी? क्योंकि अपन प्लैनेट देखेंगे ना यहाँ पे। तो आप प्लैनेट देखो आप। ओके, एक मिनट, आई डोंट नो, सॉरी, मैं थोड़ा सा, आप ये टेबल देख रहे हो, दिख रहा है ओके, प्लैनेट? जैसे मार्स की महादशा है, तो मैं देख रहा हूँ कि मार्स का जुपिटर के साथ नेचुरल क्या रहेगा, टेम्पररी क्या रहेगा, और कंपाउंड क्या रहेगा, राइट? मेकिंग सेंस? यस आई अंडरस्टूड दिस। आई वाज एक्चुअली, वो जो चार्ट है जिसमें अपन ने 12 राशि का देखा, फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दैट इज आल्सो रिलेशनशिप। आप उसको मरकरी और सैटर्न को छोड़ के बाकी सब वैसे ही रखिए, जैसे कैबिनेट में है सेम वैसा ही रखिए। अच्छा, ओके। खुशबू जी, सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन आप समझाऊं। आई गॉट योर क्वेश्चन, आई विल टेल यू। सो जैसे आपने कहा कि जुपिटर फर्स्ट बॉक्स में है, हाँ, राइट? हम देख रहे हैं एक बॉक्स में वो सैटर्न के साथ एनिमी है, एनिमी है, और दूसरे बॉक्स में वो सैटर्न, न्यूट्रल सॉरी, है। एक में न्यूट्रल है, एक में एनिमी है। एक में न्यूट्रल है, एक में एनिमी है, तो इस केस में वो एनिमी हो जाएगा। ओके, तो सैटर्न को एनिमी कंसिडर करेंगे। हाँ, नहीं, एक में सैटर्न, जुपिटर सैटर्न के साथ एनिमी है, दूसरे में न्यूट्रल है, हाँ, राइट? तो हाँ। ये न्यूट्रल में आ जाएगा। सो अगर आप एक बनाए फ्रेंड, एक बनाए एनिमी, जो बाकी प्लैनेट्स बचते हैं वो आप न्यूट्रल में डाल दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जैसे अपन 9 एंड 11 लेवे, 9th साइन एंड 11th साइन, तो एनिमी है। 10 एंड 12 एनिमी है, लेकिन 9 एंड 10 फ्रेंड है, 10 न्यूट्रल है। सॉरी, 9 एंड 11 एंड 12 वो है, तो 2 न्यूट्रल है एंड 2 एनिमी है। 9 and 11 is enemy, correct? 10 and 12 are enemy. 10 and 12 are enemies, correct? 9 and 10 are neutral, and 11 and 12 is neutral. 9 and 10 are neutral and 11 and 12 are neutral. correct. तो ये न्यूट्रल में आ जाएगा। Okay. ठीक है। नहीं, बट अपन अभी जो आप टेबल बना रहे हो उसमें अपन कैसे करेंगे? क्योंकि अभी अपन राशि नहीं देख रहे, अपन प्लैनेट देख रहे हैं ना, सैटर्न। अभी आप प्लैनेट के हिसाब, जैसे मार्स और जुपिटर का क्या रिलेशनशिप है? लेट्स मार्स एंड जुपिटर फ्रेंड्स, नेचुरली फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड लिखते हो उसके आगे। और टेम्प के लिए आप देखो 2 3 4 में है या 10 11 12 में है। टेम्परेचर। अगर फ्रेंड में है तो फ्रेंड लिख दो, एनिमी है तो एनिमी लिख दो। अगर दोनों फ्रेंड है तो एक्सट्रीमली फ्रेंडली हो जाएगा। मार्स और सैटर्न है, मार्स और सैटर्न की नेचुरल रिलेशनशिप कैसी है? एनिमी है, राइट? और टेम्प जो है वो फ्रेंडली है, तो एनिमी प्लस फ्रेंड इज न्यूट्रल। मार्स और मरकरी नेचुरल एनिमी है, और टेम्पररी जो इसके हिसाब से, चार्ट के हिसाब से है, वो फ्रेंडली आ रहा है, तो एनिमी प्लस फ्रेंडली इज न्यूट्रल।
अच्छा, मार्स और केतु की तरह देखते हैं। मार्स और केतु, केतु वर्क्स लाइक मार्स, सो नेचुरल इज फ्रेंड, फ्रेंड, टेम्पररी इज एनिमी, एनिमी, सो फ्रेंड प्लस एनिमी इज न्यूट्रल। न्यूट्रल। ठीक है, ओके। अब लेट्स से जहाँ तक आपके पास आता है, कहता है कि आप देखो टाइम कैसा है, सो जस्ट बेस्ड ऑन रिलेशनशिप हम बोले कि मार्स और मरकरी के रिलेशनशिप कैसा है? न्यूट्रल है। enemy, न्यूट्रल है, neutral. न्यूट्रल है। अब आपको रिलेशनशिप मालूम पड़ गया, न्यूट्रल है, तो आप क्या बोलोगे जहाँ तक को, जस्ट एक्सक्लूडिंग अदर अदर फैक्टर्स, अदर रूल्स, आप बोलोगे कि आपका समय ठीक रहेगा। मार्स के बाद मरकरी के बाद केतु आता है, तो मार्स में केतु कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहेगा। हालांकि मार्स केतु की तरह काम करता है, लेकिन दैट विल आल्सो बी न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब मैं यही जहाँ तक, अगर उस समय आता जब मार्स के अंदर जुपिटर है, तो आप बोलते कि फ्रेंड एंड फ्रेंड एक्सट्रीमली अच्छा आपका समय रहा अभी। So this was all about relationship. I'll just wind up quickly. फर्स्ट है नेचुरल रिलेशनशिप, जिसको आप कैबिनेट के हिसाब से देख सकते हैं, साव्य अपसाव्य वाला बॉक्स बना के देख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा साव्य अपसाव्य, और क्या था, एक पुरुषार्थ, हाँ पुरुषार्थ के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा है टेम्पररी और तात्कालिक रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही सिंपल है, आपके आसपास के जो घर हैं वो आपके तात्कालिक रिलेशनशिप, जो आपके आसपास के लोग हैं उनको आप अपना फ्रेंड्स मानते हो, तो 2 3 4 10 11 12। फिर रिलेशनशिप नेचुरल प्लस तात्कालिक आप दोनों लो, और 5 जो रूल्स हैं, फ्रेंड फ्रेंड एक्सट्रीमली फ्रेंड, फ्रेंड एनिमी एनिमी एक्सट्रीमली एनिमी, न्यूट्रल प्लस फ्रेंड, फ्रेंड न्यूट्रल प्लस एनिमी एनिमी, और लास्ट क्या है, सॉरी, फ्रेंड एंड एनिमी न्यूट्रल। फ्रेंड एंड एनिमी इज न्यूट्रल। तो फाइनल आपको किसी कुंडली में, आप अपनी कुंडली में भी अगर जानना चाहते हैं कौन सा प्लैनेट किसके साथ क्या रिलेशनशिप शेयर करता है, आप लगा के देख लीजिए कि ओके, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन रिलेशनशिप अगर इज नॉट गुड, एनिमी या न्यूट्रल है, तो आप रिजल्ट्स भी वैसे ही एक्सपेक्ट करें फिर। अमित, इसका मतलब सॉरी बोलो। बस यही मैं बोलती हूँ, इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज हो गई कि जो दशा है वो कौन से प्लैनेट की अंतरा और महादशा चल रही है, उन दोनों का पहले खुद से क्या रिलेशन है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो 3 हमने चीजें करी है, इन तीनों चीजों को मिला के क्या वो किस तरह से वो एनिमी है, न्यूट्रल है, कंपाउंड है, वो 2 चीजें, वो दूसरी चीज को कंसिडर करके हम थर्ड चीज में हाउस, सपोज हमें प्रिडिक्शन देनी है तो रिजल्ट तो हाउस के हिसाब से मिलेगा, तो उस हाउस को ऐड करके फिर प्रिडिक्शन बनेगी, राइट? दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ असेसिंग द रिजल्ट कि कैसा होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि यू नीड नॉट टू ड्रॉ दिस टेबल एवरी टाइम, दिस वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सॉफ्टवेयर में आपको कंपाउंड रिलेशनशिप आराम से मिल जाती है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ते नहीं या समझ नहीं पाते, बट प्रोबेबली नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हमको ये क्यों देखना है रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, जब अपन महादशा और अपन ने अंतरदशा देखी, तो अपन को एक ब्रॉड टाइम पीरियड का अपन को पता चल गया कि उसका टाइम पीरियड कैसा रहेगा। यही अगर अपन को और फाइन करना है तो अपन प्रति अंतर वगैरह भी देखें, तो अभी इसमें 3 आ गए। अभी तक अपने पास 2 थे तो अपन ने इजीली निकाला, जब अपन थर्ड भी देख रहे हैं, फोर्थ भी देख रहे हैं, तो अपन कैसे देखेंगे? तो चारों के निकाल के फिर जो सबसे ज्यादा कॉमन रहेगा वैसे देखेंगे। अच्छा, अब आप सोचिए कैसे निकल सकता है। लेट्स डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। आई थिंक जैसे अपन ने सैटर्न एंड इसका देखा कि 2 जगह एनिमी एंड 2 जगह न्यूट्रल आ रहा है, सो वी कंसीडर्ड एनिमी एंड न्यूट्रल, तो सेम वे में करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक आलीशान घर है, काफी बड़ा घर है, जॉइंट फैमिली रहती है वहां पे, ठीक है, घर बहुत अच्छा है और माहौल भी बहुत अच्छा है, लेकिन माँ बाप के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, भाई बहन के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। समझ गए आप?
थैंक यू। So that was all from my side. Thank you so much. हमें दो नंबर दिए थे आपने, एक था 2 4 5 8 9 12. दिस इज फॉर नेचुरल फ्रेंडशिप, This is for natural. This is for natural. एंड 2 3 4 10 11 12 इज टेम्पररी फ्रेंडशिप. हाँ, टेम्प का सिंपल सा रूल है, मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरे फ्रेंड हैं. 2 3 4 10 11 12 1 के आसपास हैं, ये मेरे दोस्त हैं. और दूसरा वाला क्या था, एक बार बता देना प्लीज. दूसरा अभी जो मृत्युंजय जी ने बोला 2 4 5 8 9 12, ये नेचुरल फ्रेंडशिप होती है. 2 ये 4 ये आपके 5. धर्म 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 और मोक्ष अच्छा, वाले वो उसमें आ धर्म जाएगा. और मोक्ष के हिसाब से यस यस, धर्म और मोक्ष. इसको याद करने की जरूरत नहीं, बट आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. हम्म. बेसिक कॉन्सेप्ट कि नेचुरली फ्रेंड कौन होंगे, एनिमी कौन होंगे, और टेम्पररी आप आराम से निकाल सकते हैं. और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी अमित इसमें, आज मेरा भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है. कितने And, अच्छे I think समझाया सर. हाँ, बहुत शानदार, मजा आ गया. Wow. तो हमेशा प्रॉब्लम रहती थी. इनफैक्ट मैं आज का लेक्चर स्पेशली दोबारा सुनने वाली हूँ. So many things to understand and then to learn, not learn, just to understand, just to have a clarity of concept. Lovely session. थैंक यू सो मच. अपने एस्ट्रो ऑफिस में ना अपने वो है प्लैनेट्स की टेबल है. आप उसको टेबल को देखोगे ना तो आपको टेबल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, बिकॉज अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है. Thank you so much. Thank you and I'm grateful. थैंक यू ऑल. एक्चुअली मैं बताऊं कि इस सेशन के लिए, इस सेशन से मेरा नॉलेज खुद एनहांस हुआ है. सो थैंक यू टू यू ऑल. ओके मृत्युंजय जी, आई थिंक आज जल्दी छुट्टी कर देते हैं. आई विल नॉट टेक एनी अदर टॉपिक बिकॉज दैट टॉपिक इज अनदर 1.5 hours. और आज आप लोग इस टॉपिक के साथ गो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. नेक्स्ट संडे और आपके पास 6th हाउस का पूरा वीडियो आ गया राहुल कौशिक सर का. एज इट इज क्लास का वीडियो मैंने भेज दिया है. तो अगर हम आज की क्लास नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बट ये एनिमिटी और फ्रेंडशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत से एस्ट्रोलॉजर गलत प्रिडिक्शन इसलिए देते हैं कि वो प्लैनेट्स के बीच में रिजल्ट मतलब रिलेशन डेवलप नहीं कर पाते, एंड दे गिव वेरी बैड रिजल्ट. मंगल जुपिटर का कई बार अति शत्रु हो जाता है, बट वो प्लैनेटरी कैबिनेट के हिसाब से समझते हैं कि नहीं जुपिटर मंगल ये दोनों देवता वाले हैं तो ये अच्छे प्लैनेट्स हैं, फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं. नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाती है. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. और महादशा अंतरदशा में ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा काम करता है, बट महादशा अंतरदशा के और भी रूल्स हैं. जैसे प्लैनेट, महादशा का प्लैनेट और अंतरदशा का प्लैनेट एक दूसरे से कौन सी जगह पे हैं, 6 8 12 में है कि 1 5 9 में है कि 1 4 7 7 10 में है, उससे भी रिजल्ट वो होता है. तो थैंक यू सो मच. प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. सॉरी अमित, कुछ एक लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड. सो जब मैं अपनी कुंडली देख रहा था, तो मेरी, जैसे मृत्युंजय जी ने बताया, मेरी जुपिटर की महादशा चल रही है. सो अलग अलग अंतरदशा में अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे थे. मेरा जो प्रमोशन हुआ, दैट हैपेंड व्हेन जुपिटर एंड मून वर टुगेदर, एंड माय with promotion comes the increment and all those things. So I was trying कि ऐसा क्यों हुआ, इसी टाइम पे क्यों हुआ, जुपिटर के साथ सन में क्यों नहीं हुआ. When I saw both kind of relationship, the natural relationship, Jupiter and Moon are friend, and when I saw the temporary relationship, they were in Jupiter was 11th to Moon. So natural और temporary दोनों friendly हो गए. The results was supposed to be very very friendly, and that is the reason I got promotion during Jupiter Mahadasha Antardasha of Moon. So that clarified me better कि हाँ इस वजह से ये हुआ है. तो अमित जी, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करता है in predicting something on how the friendly or non-friendly terms are of planets. मतलब it is not everything, but एक major भी नहीं, मतलब quite significant role है ये आइडेंटिफाई करना कि पहले planet friendly है या non-friendly है या enemy है.
फिर उसके बाद हम और सारे चीज़ें देखेंगे कि क्या प्लेसमेंट्स हैं वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली। मिलन जी, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप अपने अपने महादशा अंतरदशा में देखिए, एंड यू सी व्हाट इज द रिलेशनशिप, और आपके साथ समय कैसा जा रहा है। अगर आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आपको मिले, दिखेगा, रिजल्ट दिख रहा है, then you can start applying in other कुंडलीज also. मिलन जी एक्चुअली बहुत मेजर प्रिडिक्टिव टूल है, बिकॉज जब आपके पास कोई जातक अपनी कुंडली लेके आता है ना, तो एन एस्ट्रोलॉजर शुड फर्स्ट चेक दी दशा। आप मतलब अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स दशा चेक करके बता देते हैं कि ये जातक मेरे पास आया क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जुपिटर की महादशा में मून की अंतरदशा चल रही है, और जुपिटर और मून के बीच में मतलब भयानक एनिमिटी है, और मून जो है वो 6, 8 या 12 में बैठा हुआ है। सपोज 6 में बैठा हुआ है मून, तो मुझे दिख गया कि इसकी दशा और अंतरदशा के बीच में एनिमिटी है, और मून बैड भी 6th हाउस में गया है, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये आदमी अपने रोग के कारण मेरे पास आया। इसमें जुपिटर की महादशा में मून की अंतरदशा है, जुपिटर और मून दोनों एक्सट्रीम एनिमी हैं, और मून इसका 6th हाउस में दिख गया मेरे को। तो मून क्या कर रहा है, एक्सट्रीम एनिमिटी होके कहाँ का रिजल्ट दे रहा है, 6ठे घर का रिजल्ट दे रहा है। तो हो सकता है ये बीमारी या कर्जा ऐसी चीजों से संबंधित, तो मैं बोल दूंगा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल या हेल्थ की प्रॉब्लम। तो दैट इज हाउ, सो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर प्रेडिक्टिव टूल। आपके पास जब भी कोई नेटिव आता है ना, आप उसकी सबसे पहले महादशा अंतरदशा चेक करो कि, और आपको आइडिया लगेगा कि वो आया क्यों है। पॉसिबल रीजन मिल जाएगा कि क्या हो बिल्कुल सकता मिल जाएगा, 100% मिलेगा आपको। पहले उसके बताने से relationship पहले में आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों आया। एंड खुशबू जी, वन मोर थिंग, न्यूमरोलॉजी का कोई शास्त्र नहीं है, ठीक है ना। न्यूमरोलॉजी में क्या नाम है इनका, अरविंद सूद। अरविंद सूद। अरविंद सूद ने ये फ्रेंडशिप एनिमिटी बनाई है। ये फ्रेंडशिप एनिमिटी न्यूमरोलॉजी की एस्ट्रोलॉजी में काम नहीं करती, तो आपको ना अपने दिमाग से बिल्कुल इरेज करना पड़ेगा, एकदम इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अरविंद सूद की फ्रेंडशिप एनिमिटी एस्ट्रोलॉजी में ले आए ना, तो आप प्रेडिक्शन नहीं दे पाओगे। एस्ट्रोलॉजी की एनिमिटी फ्रेंडशिप आप न्यूमरोलॉजी में लगाओगे, आप सक्सेसफुल बनोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. मेरा न्यूमरोलॉजी से विश्वास इसी के बाद उठ गया था, क्योंकि मैंने कुछ कुंडलियों में न्यूमरोलॉजी की फ्रेंडशिप एनिमिटी लगा दी और पूरा रिजल्ट गड़बड़। तब से मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा पूरा इरेज कर दूं। तो न्यूमरोलॉजी की फ्रेंडशिप एनिमिटी बहुत डिफरेंट है, एस्ट्रोलॉजी की बहुत डिफरेंट है। दे डोंट टॉक अबाउट 2, 3, 4, 10, 11, 12, 8, 4, 5, 8, 9, 12, ये सब 2, 4, 5, 8, 9, 12 पे बात नहीं करते। बट इन न्यूमरोलॉजी आल्सो पर्टिकुलरली मैं वो टेबल फॉलो नहीं करती, मैं ट्रेड्स के बेसिस पे लगाती हूँ कि फ्रेंडली होगा कि एनिमी। हाँ, वो I use न्यूमरोलॉजी आप लगाओ, बहुत अच्छी बात है, बट don't intermix I'm not each mixed, other. yeah. So that will be problematic. ठीक है जी, let's wind up the class. Please. I have a question. Yes, ma'am. ये जो wanted to ask कि अगर ये friendly planets degree apart है, मतलब they are not connected with the degrees, then do they play important role? Naturally या friendly enemy whatever. मतलब अगर वो डिग्री से दूर है, रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं, डिग्री का बल से लेना देना है, प्लैनेट के बल से लेना देना होता है। मतलब डिग्री से आप डिसाइड करते हो प्लैनेट मृत अवस्था में है या युवा अवस्था में है या बाल्य अवस्था में, वो कैसा, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो डिग्री बताती है। बट डिग्री का एनिमिटी फ्रेंडशिप से कोई लेना देना नहीं। मतलब वो रिजल्ट अगर वो फ्रेंडली देगा ऐसा, डिग्री समझो अभी इसमें इम्प्लीमेंट मत करिए। डिग्री डिग्री का Okay. अलग कॉन्सेप्ट है। अलग कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू। चलो जी, लेट्स वाइंड अप द क्लास। आप लोग प्लीज राहुल कौशिक जी का वो वीडियो देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो ऑन 6th हाउस, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर 6th हाउस आल्सो, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस है 6th। अभी आई थिंक मैं स्टार्ट करूँगा तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, तो काफ़ी, और आप लोग अभी फ्रेंडशिप एनिमिटी में घूम रहे हो, तो उसमें घूमते रहो, अच्छा है। सर 4 बार और देखना पड़ेगा मुझे तो वीडियो। कौन सा 6th हाउस का या? नहीं, ये वाला। हाँ, ये देखना पड़ेगा, बिकॉज
really इसको अपने confused. चार्ट पे, इसको देखते समय अपना चार्ट खोल लो, बिकॉज तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। चार्ट पे Yes, लगाओगे तो yes. क्लियर हो जाएगा। अभी अमित जी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। Anytime, Bhavin. बिल्कुल बिल्कुल। और मृत्युंजय जी, कल मैंने 6th हाउस का वो देखा वीडियो, एंड विद हाँ, नो हाँ। डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न इट फ्रॉम यू। आई मीन, जैसे मतलब हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं ना अभी, तो मतलब वो मतलब थोड़ा कनेक्शन नहीं बैठ रहा था, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से साथ पढ़ रहे हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट संडे को वो बैठ जाएगा कनेक्शन। सर मैं भी यही सजेस्ट कर रहा था। मतलब बैठेगा बैठेगा बैठेगा। आप लोग को मास्टर का वीडियो नहीं समझ में आ रहा, कैसी बात? नहीं, आप जिस तरीके से बात बात करते हैं ना, तो वो कनेक्शन बैठ रहा था। वो राहुल कौशिक सर ने बहुत मतलब थोड़ा पेस उनका स्लो था, तो वो मजा नहीं आई जो आपके साथ क्लास करने में आती है। सर वही हम तो आपको इन जो बिटवीन तारीफ डिस्टर्ब कर की बात सकते है। हैं। हम आपको इन बिटवीन डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको नहीं कर सकते। बिल्कुल। नेक्स्ट वीक इसको ले लेंगे, अपन 6th हाउस को ले लेंगे थोड़ा सा। ओके, ठीक है जी, चलो हैप्पी संडे टू एवरीवन, एंजॉय योर लंच। थैंक यू। जय मां। Thank you so much. Thank you, Thank you so Amit ji. much. Thank you, Amit ji. Special thanks to Thank you, Amit Amit ji. ji. Thank you. Thank you. अमित जी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू भाई। थैंक यू।